हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला है। चलिए पहले पढ़ने से पहले कुछ देखने की कोशिश करते हैं। चलिए क्या देख रहे हैं यहाँ पर? यस, ये दांडी मार्च का एक फ़ोटो है जिसमें परम आदरणीय सम्माननीय श्री महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च किए थे। और उस समय ये दांडी मार्च क्यों किया गया था तो आप समझ रहे होंगे शायद। बिल्कुल, ये नमक के लिए किया गया था, है ना। अंग्रेज़ों ने टैक्स लगा दिया था सॉल्ट पर। सी वाटर से सॉल्ट निकाला जाता था और अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया कि आप सी वाटर से अपने आप सॉल्ट नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके अपोज़ में, हालांकि ये सब चीज़ें गांधी जी करके अंग्रेज़ों के खिलाफ अंग्रेज़ों को अपोज करना चाहते थे। चलिए, ये तो कहानी हो गई कि कॉमन सॉल्ट की। वैसे ये कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड के नाम से केमिस्ट्री में जाना जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में। अब इससे हम और क्या क्या कर सकते हैं? शायद महात्मा गांधी जी को सब पता रहा होगा कि कैसे कितना काम का है ये सोडियम क्लोराइड। चलते हैं आगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या है। देखिएगा, तो NaCl की मैं बात करता हूँ, इसको कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। NaCl इसका नाम है, सोडियम क्लोराइड है ना। सॉल्ट भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, फेमस है, कॉमर्शियल नेम मान लीजिए इसको। टेबल सॉल्ट है, बहुत सारी चीज़ों को बनाने के काम आ सकता है ये टेबल सॉल्ट। इसके बिना दाल चावल सब्जी, दाल नहीं बन सकती, सब्जी नहीं बन सकती। इसके अलावा भी कोई भी पकवान नहीं बन सकता है। उसके अलावा भी केमिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब NaCl को ये कॉमन सॉल्ट बड़े काम का है, तो भैया इसको कैसे बनाएंगे? प्रिपरेशन ऑफ NaCl। ऐसे तो NaCl को बनाने का रिएक्शन कौन सा है? NaOH को HCl में मिला दिया जाए तो ये कौन सी रिएक्शन है, सोच के बताइए। इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका निगेटिव पार्ट, इसका पॉजिटिव पार्ट, इसका निगेटिव पार्ट, क्या बनेगा? Na प्लस और OH माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, इसका पॉजिटिव इसका निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन। और हमें क्या बचेगा? इसका OH, H और OH मिलकर क्या बनते हैं? H2O। इसको कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो कॉमर्शियल तरीका हो गया, बहुत प्योरीफाई मेथड मिलेगा। उसके अलावा हम नमक कैसे बनाते हैं? सी वाटर से बनाया जाता है। सी वाटर को वहीं पर इकट्ठा करके, और फिर आप देखेंगे सी वाटर को इकट्ठा करके इस तरह से, और उसको वाटर को इवोपरेट होने देते हैं, और फिर नीचे बचता है कॉमन सॉल्ट। फिर उसको, चूँकि सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट होते हैं, उसको प्यूरीफाई करके हमें NaCl मिल जाता है। चलिए, ये तो बात हो गई। कहीं कहीं तो रॉक सॉल्ट के फॉर्म में मिलता है, जैसे कोल माइनिंग करते हैं उसी तरह से सॉल्ट की भी माइनिंग की जाती है रॉक सॉल्ट के फॉर्म में। NaCl इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। इसका यूज हम बहुत सारे दूसरे केमिकल्स को बनाने में करते हैं। चलिए देखते हैं कि कहाँ कहाँ बनाने में करते हैं। देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड को यूज़ करके क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं, ये कई सारी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसकी बनती कैसे हैं। इसकी प्रोसेस में मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ कि जब NaCl को H2O के साथ में ट्रीट करते हैं, ये एक्वा सोल्यूशन ऑफ NaCl हो गया, तो ये क्या बनेगा? देखिएगा, ये बनता है इसमें NaOH प्लस, और क्या बनेगा? H2 प्लस Cl2 बनेगा। इस प्रोसेस से हमें क्या क्या मिल रहा है? NaOH, इसको हम लोग कहा करते हैं कॉस्टिक सोडा कहते हैं। सोडियम है इसलिए कॉस्टिक सोडा कहते हैं। हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन गैस है, इसको बैलेंस कर लेते हैं। NaOH सब तो बैलेंस ही है, क्लोरीन को यहाँ 2 करना पड़ेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2NaOH। चलिए ठीक है, H कितने हैं? 2 हैं, यहाँ पर 2 कर लेते हैं, तो 2 और 2 2 4। आई थिंक इट इज़ बैलेंस्ड। चलिए देखेंगे तो इसको क्या है, ये इसको हम लोग ब्राइन सोल्यूशन भी कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। ब्राइन माने क्या होता है? दैट इज़ एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaCl। सोडियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को क्या कहते हैं? ब्राइन कहते हैं। और इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस जब इसमें करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन सोल्यूशन गिव्स NaOH H2Cl2। कैसे देता होगा समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, चार्ट में कैसे बनता होगा इसको पहले थोड़ा यहाँ आप देखिएगा। आप यहाँ देखेंगे तो इस तरह से होता है। ये एक बीकर है, बहुत बड़ा सा बीकर मैंने लिया है, और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ? यहाँ पर मैं ले लेता हूँ क्या भाई? यहाँ पर मैंने ले लिया कौन सा सॉल्ट? यहाँ पर NaCl, और क्या है? एक्वस है, वाटर है यहाँ पर। अच्छा, और क्या करना है सर इसमें? देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर मैं करता हूँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड बना देता हूँ, है ना। किसका? कार्बन के रॉड का इलेक्ट्रोड बना देते हैं। और फिर अब क्या करेंगे? इसमें हम बैटरी से करंट पास करेंगे। ध्यान से देखिएगा भाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने बना दिया, और यहाँ बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है। तो होगा क्या? देखिएगा, यहाँ पर पॉजिटिव है, और ये क्या है? ये निगेटिव रॉड है। ये इसको कहा करते हैं
एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एनोड। और इसको क्या कहते हैं? कैथोड कहते हैं। NaCl को जब हम इलेक्ट्रो सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, करंट में पास करते हैं, भर दिया है एक गिलास में और 2 रॉड डिप कर दिया है, कार्बन के रॉड है और बैटरी है, 6 वोल्ट 12 वोल्ट की बैटरी है, तो होगा क्या? देखिएगा NaCl का ये जो कंपाउंड है देखिएगा जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसके जो आयन बनेंगे, कौन सा आयन? Na+ बनेगा, Cl- बनेगा, है ना, H+ बनेगा, ये सब और OH- आयन बनेंगे। ये सब आयन क्या करेंगे कि ये जिधर ये पॉजिटिव आयन है वो कहाँ भाग के जाएंगे? निगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर ये H+ अपने ये निगेटिव आयन के पास जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे बैठेगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? निगेटिव पर मुझे कौन कौन मिलेंगे? यहाँ पर मुझे बबल्स के फॉर्म में क्या निकलेगा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर H2 मिलेगा और जो खुद निगेटिव है वो कहाँ भाग के जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो आपको इस वाले इलेक्ट्रोड पर क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा, Cl2 मिलेगा, क्लोरीन गैस। क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन Cl- के फॉर्म में है, यहाँ पर Cl- अपना एक इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस चार्ज को इसको दे देगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा और Cl के फॉर्म में बाहर निकल आएगा। चलिए ध्यान रखेंगे। अब एक बात है, Cl2 क्यों बनाता है? क्योंकि Cl और Cl आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? Cl2 बना लेते हैं, तो Cl2 मिलेगा। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या क्या मिलेगा? H2 और Cl2 इस इलेक्ट्रोड में बबल्स के फॉर्म में मिलेंगे। याद रखेंगे, बबल्स के फॉर्म में क्या निकल रहा है इधर? यस, एनोड पर Cl2, पॉजिटिव पर क्या मिलेगा? कोई इलेक्ट्रो निगेटिव सब्सटेंस, निगेटिव पर क्या मिलेगा? कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव सब्सटेंस, दैट इज हाइड्रोजन। अच्छा, और एक बात है सर, Na+ भी तो पॉजिटिव है, वो क्यों नहीं जाता है? अरे बिल्कुल, Na+ और H+ जब दोनों में कंपटीशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लेने में H+ इज स्ट्रांगर। तो यहाँ पर जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा? OH, Na+ और OH-। देखिएगा, Na+ और OH- में से, Na+ और H+ में से, इन दोनों में से इट इज़ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की ज़्यादा होती है। यहाँ प्लस चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन ले करके H बन जाएगा, H2 बन जाएगा, फिर H बनेगा, फिर H से H2 बन जाएगा। जिससे पहले H बनेगा और 2 H आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड, और बनाएगा H2 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोडियम बेचारा मेटल है, इसकी तो टेंडेंसी होती है मेटल के इलेक्ट्रॉन देने की। वैसे ही यहाँ पर Cl- और OH- में कंपटीशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहले दे देगा और OH- ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा, ज़्यादा नॉन मेटालिक है। चलिए, कुल मिलाकर के इस प्रोसेस से मुझे क्या क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन, जो कि मेन प्रोडक्ट हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लोर अल्कलाई प्रोसेस। क्या कहते हैं? CH, क्लोर माने क्लोरीन मिलता है और अल्कलाई माने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, तो क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। क्लोर अल्कलाई प्रोसेस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous solution of sodium chloride gives NaOH, Cl2 and H2 and this process is called chlor-alkali process। अच्छा, चलिए इसको मिटाते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या क्या यूजेस हैं। चलिए देखते हैं इसमें मुझे क्या क्या मिलता है। हाइड्रोजन मिलता है, और ये हाइड्रोजन का क्या यूज है सर? ये हाइड्रोजन का यूज लिखेंगे आप। यहाँ मुझे और क्या मिलता है? इसमें मुझे मिलता है Cl2, इसका यूज लिखेंगे। और मुझे क्या मिलता है? इसको कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है ना। तो आप देखेंगे इसका क्या यूज है भैया। ये जो है H2 का क्या यूज है? ये H2 प्लस N2 के साथ मिल करके इक्विलिब्रियम में NH3 नाम का एक कंपाउंड बनाता है, इसको कहते हैं अमोनिया कहते हैं। और ये एक फर्टिलाइज़र है, केमिकल फर्टिलाइज़र कहलाता है, इसकी खास बात है। और ये हाइड्रोजन फ्यूल का भी यूज़ होता है, बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होता है, रॉकेट फ्यूल वगैरह यूज होता है। हाइड्रोजन फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अगर 1 ग्राम कोल को बर्न करेंगे, इफ़ यू बर्न 1 ग्राम ऑफ कोल, 1 ग्राम कोल को जलाने से लगभग, अच्छे क्वालिटी एंथ्रासाइड कोल की मैं बात कर रहा हूँ, किलो जूल एनर्जी मिलती है। अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन को बर्न कर दिया जाए तो 150 किलो जूल एनर्जी मिल जाती है। अगर पेट्रोल की मैं बात करूँ तो 1 ग्राम पेट्रोल को बर्न किया जाए तो लगभग 50 किलो जूल एनर्जी मिलती है। तो ये कैलोरीफिक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्यूल के फॉर्म में यूज होता है। Cl2 का सबसे इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है? बहुत ही अच्छा ये डिसइंफेक्टेंट होता है, कीटाणुओं को, बैक्टीरिया को मारने के काम आता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। पेस्टिसाइड में यूज होता है। द केमिकल यूज टू किल द साइड। साइडल माने क्या होता है? साइड माने सुसाइड से बना है, साइडल है ना, साइड किल करने वाला।
पेस्टिसाइड, पेस्ट को किल करने वाला, है ना, इन सबको बनाने में यूज होता है। जैसे फसलों को जो कीड़े नुकसान करते हैं तो उन कीड़ों को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड में भी यूज होता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्लोनिंग एजेंट में यूज होता है। CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जैसे आप एग्जाम्पल में दे रहा हूँ CF2Cl2, ऐसे बहुत सारे होते हैं। कार्बन, ये कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रीज में यूज होता है, पहले ज़्यादा यूज होता था इसका, और ये कूलिंग एजेंट होता है एक्चुअली CFC, है ना। और तो ये सब कुछ खास इंपॉर्टेंट यूजेस थे किसके। और एक बात है इसका, कहाँ पर प्लास्टिक बनाने में यूज होता है इसका। प्लास्टिक कौन सा सर? PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस CH+CH2, इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल। ये विनाइल क्लोराइड है, ये क्या है यार, ये इसको बोलते हैं विनाइल क्लोराइड कहते हैं। और इसी से क्या बन जाता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है, एक तरह का प्लास्टिक है ये, तो उसमें यूज होता है। प्लास्टिक है ये, प्लास्टिक है ये, ध्यान रखेंगे। PVC एक तरह का प्लास्टिक है जो वायर के ऊपर जो प्लास्टिक लगाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग में, उसी को PVC कहते हैं। तो PVC को बनाने में इस क्लोरीन का यूज़ करते हैं। CH+CH2 है, यहाँ पर Cl लिखा हुआ है ना, ये Cl लिखा हुआ है, आप ध्यान रखेंगे, Cl है, क्लोरीन है ये। तो चलिए, ये तो बात हो गई कि क्लोरीन कुछ यूजेस की। आप NCERT की बुक को ज़रूर स्टडी करेंगे, उसमें देखेंगे कुछ और यूजेस क्या क्या हैं किसके। जितने भी चीज़ें हम यहाँ पढ़ रहे हैं आप NCERT को लाइन टू लाइन ज़रूर टच करेंगे। चलिए, वीडियो भी देखिए, लेकिन NCERT को लाइन टू लाइन ज़रूर समझने की कोशिश करें। चलिए, हम आगे चलते हैं इन दोनों के बाद। NaOH, इसको कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है। और एक खास बात है इसकी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड टू प्रिपेयर अदर कंपाउंड। ये बहुत अच्छा बेस होता है, ये मेटल के सरफेस को क्लीन करने के काम आता है। टू क्लीन मेटल सरफेसेस, इसके यूजेस लिख लेंगे। व्हाट आर द यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज टू क्लीन मेटल सरफेसेस एंड अदर यूजेस। चलिए ठीक है, ये तो बात हो गई कि क्लोर अल्कलाई प्रोसेस के जो सब्सटेंस मिलते हैं उनसे क्या बनता है। H2 और Cl2 मिल करके HCl भी बनाते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। और एक बात है कि ये क्लोरीन जो है एक और काम करता है कि क्लोरीन किसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिल करके, ये क्या है सर, ये एक्वा सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? इसको स्लैक्ड लाइम कहते हैं, स्लैक्ड लाइम के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ से आता है आप देखिएगा, आपको शायद याद हो, इसको हम लोग पढ़ा करते थे बचपन में, अभी भी पढ़ते हैं। क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। जब इसमें पानी के छींटे मार देते हैं या पानी डाल देते हैं तो क्या बन जाता है आप देखेंगे, इसमें बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है। H2 ऑक्साइड क्या करेगा, ये CaOH होल ट्वाइस बनाता है। ये बहुत ही अच्छा बेस होता है। इसी को कहा करते हैं क्या, इसी को कहते हैं स्लैक्ड लाइम कहते हैं। तो इस तरह से स्लैक्ड लाइम में अगर Cl2 को पास कर दिया जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक साल्ट बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और H2O बाहर निकल जाता है। देखिएगा, ये सॉल्ट है सर, ये हो क्या रहा है, ये क्लोरीन है और ये इस तरह से रिएक्शन करके ये बना रहा है। इसको हम एक नाम कैसे जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं? इस सॉल्ट को कहते हैं ब्लीचिंग, क्या कहते हैं बताइए भाई, ब्लीचिंग एजेंट कहते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में मिलता है ना। फिर से देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 के गैस को पास कर देते हैं इसमें, है ना। तो क्या मिलेगा मुझे, सॉल्ट बन जाएगा और H2O बाहर निकल जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं इसको। इसकी खास बात ये होती है कि ये ब्लीचिंग पाउडर नाम से ही समझने की कोशिश करेंगे। इसके दो यूजेस हैं, आप लिखेंगे डिस, क्या है इसके यूजेस, ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है। आप अलग से एक हेडिंग बना लीजिएगा, इसको मैं मिटाता हूँ। यहाँ पर आप हेडिंग बना लीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर, ऐसा बना लेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या लिखते हैं कि ट्रीटिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये पाउडर के फॉर्म में लेते हैं और Cl2 गैस को पास कर देते हैं इसमें। तो कैल्शियम, इसको रिएक्शन से क्या होता है, ये एक सॉल्ट बनता है। इसका फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन क्लास 10th के हिसाब से सिंपल तरीके से हमको दिया है कि CaOCl2 दिया हुआ एक सॉल्ट है। और इसको ब्लीचिंग, इस सॉल्ट को क्या कहते हैं, इस सॉल्ट को कहते हैं भैया ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर बाहर निकल जाएगा। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस क्या है, ये आप यूजेस लिखने का। ब्लीचिंग एक्शन का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर, ऐसा सब्सटेंस जो किसी चीज़ को ब्लीच करता हो, मतलब उसके कलर को, जैसे कहीं कपड़े में दाग लग गया है कुछ सब्जी का किसी चीज़ का, तो उस स्पॉट को, उस स्टेन को रिमूव कर देता है ना। क्यों करता है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर ये है। और ये किसका, ये यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ये इसके यूजेस हैं। तो आप इसके यूजेस अलग से बना कैसे लिख लेंगे। यूजेस क्या यूजेस हैं, नंबर 1 डिसइंफेक्टेंट, मतलब
पानी से जहाँ कहीं क्लोरीन को देखिए समझ जाइए कि क्लोरीन है, मतलब पक्का है, क्या है वो, किल द बैक्टीरिया। तो डिसइंफेक्टेंट क्यों है सर? क्योंकि ये करता है क्या, किल द, क्या किल करता है भाई, बैक्टीरिया को किल करता है। और एक बात है, इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि ये ब्लीचिंग एजेंट के रूप में काम करता है। सर ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है, ब्लीचिंग एजेंट के काम में आता है क्योंकि ये कलर को रिमूव कर देता है ना, स्टेन को रिमूव करता है। क्यों करता है सर? क्योंकि इसमें क्लोरीन है। एक्चुअली मैं आपसे सही बात बताऊँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, ज़्यादा यूज़ किसका है, क्लोरीन का यूज़ है। क्लोरीन, अब देखिए जैसे आपको ब्लीचिंग पाउडर डालना है पानी को प्यूरीफाई करने के लिए, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो बाज़ार से हम लोग क्लोरीन गैस तो खरीद के ला नहीं सकते, सिलेंडर में भर के लाएंगे, सिलेंडर चाहिए ना उसके लिए, गैस को तो जेब में रख के ला नहीं सकते हैं, बैग में भर के तो ला नहीं सकते हैं। तो क्लोरीन को लाने के लिए मुझे क्या चाहिए भैया, क्लोरीन सॉलिड फॉर्म में चाहिए, और क्लोरीन तो नेचुरली गैस फॉर्म में मिलती है। तो हम क्या करते हैं उसको, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक आइडिया निकाला, ऐसा करो भाई कि क्लोरीन को इसके साथ ट्रीट कर दो तो ये सॉलिड बन जाएगा। अब जैसे ही इसको पानी में आप डालोगे ब्लीचिंग पाउडर को, फटाफट क्लोरीन को छोड़ना शुरू कर देगा, और वो क्लोरीन हम कहाँ करेंगे, डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा। पानी में डाल दीजिए, है ना, क्लोरीन टैबलेट के नाम से आती है, तो क्लोरीन टैबलेट आती है वो झूठ है, क्लोरीन नहीं होता उसमें, क्लोरीन होता है लेकिन प्योर क्लोरीन नहीं होता है उसमें। क्या होता है उसमें, दिस इज़ द कंपोनेंट दैट इज द कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं उसको। और ये पेपर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज होता है, दैट इज फॉर टू रिमूव द कलर पिगमेंट, क्योंकि पेपर प्लांट से बनता है और कलर्ड इम्प्योरिटीज़ कुछ रह जाती हैं तो उसको हटाने के लिए यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसके कुछ और भी यूजेस हैं, आप बुक से देख के लिखने की कोशिश करेंगे, कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं आपकी हेल्प करूं। चलते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की तरफ। इसको आपको बेकिंग सोडा, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, इसको एक सिंपल नाम भी कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से इसको जाना जाता है। और एक ख़ास बात है इसकी कि इसको एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब इसके नाम हैं। और इसको बनाने का प्रोसेस क्या है, तो प्रिपरेशन की रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। किसकी रिएक्शन क्या है भाई, कि जब NaCl, वही कॉमन सॉल्ट जो डानी मार्च से मुझे मिला था, NaCl को पानी में डाल देते हैं, मतलब ये तो ब्राइन सोल्यूशन हो गया बिल्कुल, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमॉस्फेयर से लेते हैं। और क्या चाहिए हमको, यस ये नई चीज़ चाहिए, अमोनिया। सर ये अमोनिया कहाँ से लाए हैं हम लोग, देखिएगा हमको चाहिए अमोनिया। अमोनिया कहाँ से लाए हैं, हमने आपसे डिस्कस किया था कि H2 और N2 को आपस में ट्रीट करते हैं तो NH3 बनता है, जो H2 कहाँ से मिला था, याद करिए, क्लोर अल्कली प्रोसेस से। और N2 कहाँ है, अरे N2 तो बहुत ज़्यादा है, नाइट्रोजन, इट इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वहाँ से लेते हैं, है ना। 70% से ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में भैया। दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनेगा, NH3 मिलेगा, उसको यहाँ मैंने ले लिया। तो भैया ये NaCl, H2O चाहिए, CO2 चाहिए और अमोनिया चाहिए। अब इनको आपस में हीट करते हैं तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, तब मुझे मिलेगा NaCO3 और क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। अब एक मज़े की बात देखिएगा, दो सॉल्ट मिलेंगे, अब इन दोनों सॉल्ट को अलग कैसे करेंगे, देखिएगा ये क्या होता है, ये लेस सोल्यूबल होता है। जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा बन जाएगा, प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाएगा, तो ये क्या है, ये मोर सोल्यूबल। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट, इस फैमिली के सारे, अमोनियम फैमिली के सारे साल्ट पानी में हाईली सोल्यूबल होते हैं। इसकी अपेक्षा ये पानी में कम घुलता है, तो ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मुझे मिल जाएगा, लेस सोल्यूबल होगा। तो इसको हम लोग ड्राई कर लेंगे, प्रेसिपिटेट को ड्राई करके अलग कर लेंगे, समझ रहे होंगे। ये कम सोल्यूबल है और ये ज़्यादा सोल्यूबल है, तो ये लिक्विड के फॉर्म में हो जाए, एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में रहेगा। और ये क्या होगा, इनसोल्यूबल है या उसकी अपेक्षा ये कम घुलेगा और हमें मिल जाएगा सॉलिड के फॉर्म में। चलिए ठीक है, तो NaCO3 को हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा। ये बहुत क्या करता है, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी होती है, तो मैं यहाँ पर इसकी एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ। क्या होता है कि इससे भजिया वगैरह बनाने के काम आते हैं, केक बनाने के काम आता है। क्यों सर, क्योंकि देखिएगा जब NaCO3 को आप क्या करते हैं सर, इसको हीट करते हैं, तो ये क्या करता है, ये Na2CO3 H2O और CO2 को गैस के फॉर्म में रिलीज़ करता है। आप देखेंगे CO2 को रिलीज़ कर रहा है। सर इसकी क्या ख़ास बात है, CO2 फ्लफी उस
केक को फ्लफ़ी कर देता है। फ्लफ़ी माने क्या होता है, स्पंजी कर देता है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं तो है ना, भजिया बनाने में भी यूज़ हो सकता है ये, और भी चीज़ें खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होता है। मटर, अगर मटर गल नहीं रहा जल्दी से, उसमें थोड़ा सा सोडा डाल दिए, सोडा भी कहते हैं, तो जल्दी से क्या करेगा, उसको सॉफ्ट कर देगा, जल्दी से पक जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि इसकी प्रॉपर्टीज़ की, किसकी, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये CO2 को रिलीज़ करता है, कि उसको बैलेंस कर लेंगे। आगे चलते हैं कि यहाँ पर ये जो होता है ये कैसा होता है, सोचिए तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता होगा यार, ये एसिडिक सॉल्ट है कि बेसिक है, पक्का है कैसा होता होगा यार, ये बेसिक होता होगा। क्यों सर, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक एसिड से बना है, और कार्बोनिक एसिड वीक होता है, स्ट्रॉन्ग क्या है, बेस, इसलिए बेसिक होता होगा। अच्छा, तो बेसिक होता होगा, सोडियम कार्बोनेट कैसा होता होगा, ये भी बेसिक होता है। तो ये हमारा जो फूड कंपोनेंट है वो बिटर टेस्ट में आएगा। तो हम क्या करते हैं, कारण ये कैसा होता है, ये भी अल्कलाई होता है, और ये आप कह सकते हैं ये बेसिक नेचर का होता है। तो हमें सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने पीने की चीज़ों में यूज डायरेक्टली नहीं करते हैं। सोडियम बेकिंग सोडा को यूज़ ना करके हम लोग क्या यूज़ करते हैं, देखिएगा, हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, दोनों का फार्मूला सेम होता है, ध्यान रखेंगे। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ये क्या होता है कि NaHCO3 को किसी एसिड के पाउडर के साथ में ट्रीट कर देते हैं, मतलब इस पाउडर में थोड़ा सा H+ का पाउडर मिला देते हैं, हाइड्रोजन आयन, कोई भी, जैसे टार्टरिक एसिड जो इमली में पाया जाता है या किसी साइट्रस फ्रूट में पाया जाता हो, उसके पाउडर को यहाँ मिला देंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, तब यहाँ बनेगा CO2 H2O। जब आप इसको पानी में मिलाएंगे एक सोल्यूशन इसका, तो यहाँ क्या बनेगा, सॉल्ट बन जाएगा, है ना, सॉल्ट ऑफ गिवन एसिड बनेगा, सॉल्ट ऑफ किसका, गिवन एसिड बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, सोडियम का सॉल्ट बन जाएगा, इसका CO2 और H2O बाहर निकल जाएगा, और सोडियम जैसे इसमें मान लीजिए आपने ले लिया है CH3COOH ले लिया है, तो इतना पार्ट इसका निकल करके सोडियम के साथ क्या बनाएगा, सोडियम एसीटेट बन जाएगा, और ये इसका H+ के फॉर्म में आ करके यहाँ पर CO2 और H2O बनाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि हमारा ये जो टेस्ट है इसका, यहाँ बेसिक है और ये एसिड मिल गया, एसिड बेस क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो जो इसका टेस्ट है वो बिटर नहीं रहेगा। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर का डिफरेंस ये है कि बेकिंग पाउडर को फूड आइटम में मिलाने से, केक को बनाने में हम लोग बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, क्यों, क्योंकि ये इस टेस्ट को बिटर नहीं होने देगा, क्योंकि बेकिंग पाउडर में H+ आयन होते हैं, एसिड होता है, और उसको एसिडिक होने के कारण इस बेस को ये एसिड न्यूट्रलाइज कर देगा, और हमारा फूड आइटम फ्लफ़ी तो रहेगा, CO2 के कारण फ्लफ़ी तो रहेगा, लेकिन बिटर टेस्ट नहीं आएगा। चलिए, ये तो बात होगा कि बेकिंग सोडा क्या है और बेकिंग पाउडर क्या है, इसको ध्यान से लिख लेंगे, और दोनों के यूजेस को अलग से कॉपी में लिख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं कुछ और केमिकल कंपाउंड की, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। इसको मिटाते हैं पहले, इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, है ना, या इसको एक और कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ये वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, ये वॉशिंग सोडा, निरमा, डिटर्जेंट जितने भी होते हैं सबका बेसिक फार्मूला यही होता है, .10H2O होता है। ये बनेगा, ये NaHCO3 बनाने का प्रोसेस हम लोग पढ़े थे अभी, और इसी को क्या कर देते हैं, इसी को हम लोग हीट कर देते हैं, तो बड़ा आसान सा इक्वेशन है इसका, Na2CO3 CO2, और ये क्या होता है, ये H2O हो जाता है। यहाँ पर एक बात है कि Na2CO3 को जब वाटर एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देते हैं तो ये पानी के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में, और एक बनाता है Na2CO3.10H2O। देखिएगा, ये नया फार्मूला आप पढ़ रहे होंगे कि .10H2O क्या होता है। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टल क्या होता है यार, क्रिस्टल क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, 10H2O, है ना। तो ये वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जिसके कारण इसका शेप क्रिस्टलाइन हो जाता है। क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, जिसके मॉलिक्यूल प्रॉपरली अरेंज हो। समझने की कोशिश करते हैं, देखिएगा, पूरी दुनिया में सॉलिड सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एमार्फस और एक को क्या कहते हैं यार, क्रिस्टलाइन कहते हैं भाई, है ना। तो देखिएगा, क्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया K+ का सॉल्ट है, तो देखिएगा K+ के आयन प्रॉपरली एक ऑर्डर में
अरेंज हैं। आप समझ रहे होंगे, इस तरह के एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है उनका, एक उस पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होंगे, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जब किसी भी कंपाउंड के पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, प्रॉपरली अरेंज्ड होते हैं किसी यूनिट स्ट्रक्चर में, उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन। और एमार्फस का मतलब क्या होता है, जैसे जिसका कोई फिक्स अरेंजमेंट ना होता हो, अच्छा से अरेंजमेंट ना होता हो। मॉलिक्यूल जैसे आप समझिए, ये मॉलिक्यूल है, ऐसे है ना, ये है, देखिएगा, आप समझिएगा, ये मॉलिक्यूल ये है, फिर ये है, फिर क्या हो गया, एक बड़ा छोटा फिर बड़ा। देखिएगा ये क्या हो रहा है सर, कहीं पर कैपिटल बिगर मॉलिक्यूल, यहाँ Cl हो गया, यहाँ Na, यहाँ Cl, यहाँ Na है, Cl, मतलब ये क्या हो रहा है सर, ये मॉलिक्यूल प्रॉपरली अरेंज नहीं हो रहा है यार, है ना। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, ये जो सॉलिड Na2CO3 होता है, इसका एग्जांपल है अमारफस का Na2CO3। अगर इसमें पानी ना हो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ना हो, तो ये अमारफस होता है। लेकिन ये जो होता है, ये वाला कैसा होता है यार, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। Na2CO3 कैसा होता है यार, ध्यान रखेंगे, Na2CO3.10H2O कैसा होता है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। लेकिन ये कैसा होता है, एमारफस होता है सॉलिड फॉर्म में। अगर पाउडर के फॉर्म में है, मैंने इसका वाटर इसमें नहीं है, मैंने, चलिए ठीक है। तो ये सॉलिड में कुछ एमारफस होते हैं और कुछ क्रिस्टलाइन होते हैं। तो यहाँ पर ये इसका इंपॉर्टेंस है। आप देखेंगे जितने भी सॉल्ट के फार्मूले में, जैसे आप देखेंगे FeSO4.7H2O फेरस सल्फेट कहते हैं, यहाँ पर भी 7 मॉलिक्यूल हुआ करते हैं, है ना। ऐसे ही कैल्शियम सल्फेट .2H2O, इसको जिप्सम के नाम से कहते हैं, जिप्सम कहते हैं इसको। और इट इज़ आल्सो हैविंग 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। इसमें भी ये भी क्रिस्टलाइन होता है। तो जहाँ कहीं भी आप H10H2O, 2H2O या कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल देखें, समझ जाए को कैसा है वो, दैट इज़ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। हालांकि कुछ सॉल्ट सब्सटेंस ऐसे हैं जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है, तब भी ये प्योर होता है, ये भी क्रिस्टलाइन होता है ना। NaCl ये भी क्रिस्टलाइन होता है, भले इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, है ना। चलिए ठीक है, इसके बारे में डिटेल में बाद में आप पढ़ेंगे। आप बस इतना समझ लीजिए अभी कि भाई क्या होता है, Na2CO3 को बनाने के लिए इसको हीट करते हैं तो ये बन जाता है, और इसको फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करते हैं, मॉइस्चर ले लेता है, तो ये मॉइस्चर से यहाँ क्या बन जाएगा, Na2CO3.10H2O। यही वो सब्सटेंस है जो घड़ी पाउडर, सर्फ एक्सल, जो क्या क्या कंपनीज़ हैं, वो सब में बेसिकली यही होता है। थोड़ा थोड़ा उसमें कंपोजिशन में चेंज कर देते हैं, कि उसके कलर को चेंज कर देते हैं, उसके फ्रेगरेंस को चेंज कर देते हैं, तो बेसिकली। लेकिन हर जो डिटर्जेंट होते हैं, सारे डिटर्जेंट में Na2CO3.10H2O ही होता है। आगे आप इसके यूजेस को खुद से लिखेंगे कि क्लीनिंग एक्शन में यूज होता है, पेपर इंडस्ट्रीज़ में यूज होता है, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। तो आप इसके यूजेस को खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट सॉल्ट नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कहते हैं, इसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट .12H2O। इसका एक और नाम है, इसका क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, आधा मॉलिक्यूल है ना, इसीलिए ऐसा किया गया है। आधे का मतलब क्या होता है, हेमीहाइड्रेटेड, इसका मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट। ये हाफ कैसे हो सकता है, देखिएगा, एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ये H2O का एक मॉलिक्यूल है, तो इससे इस एक H2O को 2 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल शेयर करते हैं। सल्फेट मतलब 2 कैल्शियम सल्फेट के बीच में अगर एक वाटर मॉलिक्यूल होता है, अगर 100 कैल्शियम सल्फेट के मॉलिक्यूल हैं, तो वहाँ पर केवल 50 वाटर रहेगा। तो एक, अगर मान लो 100 कैल्शियम सल्फेट के लिए 50 वाटर है, तो एक कैल्शियम सल्फेट के लिए क्या लिखोगे यार, एक कैल्शियम सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा, हाफ H2O रेशियो के हिसाब से रहेगा। आप समझ रहे होंगे, है ना। तो चलिए, इसीलिए हम इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस हमारे बहुत यूज़ का है। क्या यूज़ का है कि भाई ये आप देख रहे हैं डायग्राम में, है ना, ये भगवान न करे किसी का तो ऐसा हो, लेकिन चोट लगती है तो फ्रैक्चर बोन जब होता है तो उसको स्टेबल रखने के लिए प्लास्टर यूज होता है, स्टैच्यूज़ में यूज होता है,
हालांकि आजकल इसके यूजेस को बैन कर दिया गया है कि आप इसका यूज़ ना करें स्टैचूज़ बनाने में खासकर, क्योंकि पूजा हम लोग करते हैं और बाद में जाके उसको नदियों में या किसी जल के स्रोत में, इन सोर्स ऑफ वाटर, हम उसको डिस्पोज कर देते हैं और फिर बाद में मालूम पड़ा कि वो डिकम्पोज ही नहीं हो रहा है किसी और चीज़ में। तो मिट्टी के बने हुए गणपति बप्पा जी और जो भी मूर्तियाँ हम बनाते हैं उनको यूज़ करना चाहिए। पीओपी भी कहते हैं इसको शॉर्टकट में, इसको हम लोग शॉर्टकट में पीओपी भी कहते हैं, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। और ये सीलिंग में भी यूज होता है ना, बड़ा स्मूथ बना देता है किसी सरफेस को, तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। चलिए आगे हम बात यहाँ पर देखते हैं प्रिपरेशन में कैल्शियम सल्फेट .2H2। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने कि इसको कहते हैं जिप्सम कहते हैं, है ना, जिप्सम है ये। जब इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम सल्फेट .12H2O। बाकी कहाँ गए, अरे बाकी के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे भाई, 1/1/2H2O बाहर निकल जाएंगे। ये मुझे क्या मिल गया सर, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यही है जो प्लास्टर बनाने का काम आता है। इसकी खास बात ये होती है कि बहुत जल्दी से ये सेट हो जाता है, पानी मॉइस्चर को पाने के बाद बहुत जल्दी ये सेट हो जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से सेट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। जैसे सीमेंट को आप अगर छत पर मतलब बाहर रख दीजिए मॉइस्चर, तो जल्दी से सीमेंट क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाता है, स्टोन जैसा बन जाएगा। वैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट आल्सो। सीमेंट में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जो हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट यूज़ करते हैं घरों को बनाने में, उसमें भी ये उसका एक कंस्टिट्यूएंट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस की खुद की टेंडेंसी क्या होती है कि ये मॉइस्चर के प्रेजेंस में बहुत जल्दी ही सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है, सॉलिड मास हो जाता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कि पीओपी कैसे बनाया जाएगा। एक बच्चे ने क्या किया था आपसे मैं बताऊं आपसे कि कैल्शियम सल्फेट .2H2O को क्या करता है, टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस लगा दिया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ क्या बन जाएगा, बोलिए बोलिए जल्दी से, यस, इसी को कहा करते हैं डेड बंट POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। डेड बंट का मतलब क्या होता है, जिसके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे परमानेंट सारे, आधा ही नहीं बचेगा, आधा बचेगा तो पीओपी कहलाएगा भाई। अगर सारे वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गए तो इसको कहते हैं डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब ये किसी काम का नहीं, बेकार हो गया, पाउडर हो गया, अभी ये अमारफस हो गया ये, और अब इसकी खास बात कुछ नहीं रह जाएगी। और फिर इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी खत्म, मतलब आप इसमें पानी डालेंगे तो ये हार्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये है ना, बेकार हो गया। मतलब आपको लिमिटेड टेम्परेचर ही देना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं देना है। किसको, जिप्सम से पीओपी बनाने के लिए। आगे चलते हैं, सेटिंग का रिएक्शन क्या होता है, कैसे ये सेट होता है, इसको मिटाते हैं पहले। प्लास्टर ऑफ पेरिस है और अगर इसको किससे रिएक्शन करवाया जाए, कैल्शियम सल्फेट .12H2O को अगर मैं मिला दूं पानी के साथ में, किस में मिलाया जाए यार, इसमें पानी मिला दिया जाए भाई, वही रिएक्शन उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट .2H2O बन जाएगा। यस, और ये सेट हो गया, सॉलिड एक मास बन जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे। अच्छा एक बात है यार, इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कुछ कमाल देखने की कोशिश करते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि बनाइएगा, एक तो जल्दी से लिखिएगा। क्रिस्टलाइजेशन, इसका क्या यूज है समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, अगर मैं कॉपर सल्फेट को लेता हूँ, कॉपर सल्फेट .2H2O होता है, ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला है। इसका कलर कैसा होता है भाई, ब्लू होता है। अगर आप इसको हीट कर देंगे, आप देखिएगा, मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, ऊपर वाला पहले इसको मिटा देता हूँ। देखिएगा ये ब्लू कलर का है, इसको मैं हीट करता हूँ, मतलब भाई मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और यहाँ पर थोड़ा सा क्या ले लिया, मैंने ले लिया एक, क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, ये ब्लू कलर का क्या ले लिया सर, कॉपर सल्फेट .2H2O ले लिया। आप देखेंगे कि जब इसको मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको, यस, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, टेस्ट ट्यूब है, और इसका कलर कैसा हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, तब ये वाइट सॉल्ट बन जाएगा, मतलब इसका कॉपर सल्फेट का कलर कहाँ गया, उड़ गया। लेकिन एक बात है, थोड़ा तिरछा रखेंगे इसको, तो यहाँ पर देखेंगे
कि टेस्ट ट्यूब के यहाँ पर वाटर के ड्रॉपलेट आ गए हैं। वाटर के ड्रॉपलेट कहाँ से आए भाई? वाटर के ड्रॉपलेट कॉपर सल्फेट डॉट H2H2, ये H2O निकल गया। तो यहाँ पर बचेगा क्या सर? तब उसका फार्मूला हो जाएगा CuSO4 और H2O बाहर निकल गए। यही H2O के मॉलिक्यूल हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। तो क्या समझ पा रहे हैं? थोड़ा इसको स्लाइडेड रखेंगे, डायग्राम आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो इसको कैसे करेंगे कि भाई टेस्ट ट्यूब में इस तरह से रखा है और मैंने इसको हीट के नीचे थोड़ा स्लाइडेड क्यों रखते हैं, सीधा क्यों रखते हैं? स्लाइडेड इसलिए रखते हैं, आप इस डायग्राम को थोड़ा सा स्लाइडेड बनाएंगे, उससे क्या होगा सर कि वाटर मॉलिक्यूल इसे टकरा करके इस तरह सीधा जाएंगे और यहाँ टकरा करके इकट्ठा हो जाएंगे, तो हमें H2O दिख जाएगा। ये वाटर ड्रॉपलेट क्यों दिख रहे हैं? दिस वाटर ड्रॉपलेट केम फ्रॉम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक मजे की बात आपको बता रहा हूँ मैं, अगर इसको बहुत देर तक आपने रखा रहने दिया तो कॉपर सल्फेट डॉट 2H2O फिर बन जाएगा। कहाँ से लेगा? H2O कहाँ से? फ्रॉम एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, वहाँ से इसको मिल जाएगा और वापस से ये कौन सा कलर का हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई ब्लू कलर का हो जाएगा, है ना। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन वैसे भी ब्लू होता है। ऐसे ही आपने और सुना होगा, एक एग्जांपल मैं और यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ, FeSO4.7H2O, ये आयरन का सॉल्ट है, ये ग्रीन कलर का होता है। ऐसा आप लैब में देखे होंगे, नहीं तो देखिएगा सर से पूछ करके कि सर FeSO4 ग्रीन कलर का होता है कि नहीं। लेकिन एक मज़े की बात है कि जितने भी .H2O वाले होते हैं सारे के सारे कलर्ड नहीं होते हैं, ये भी एक खास बात है। तो चलिए ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, गर्म करने से कलरलेस हो जाता है या वाइट हो जाता है। FeSO4 का भी वही हाल होगा। FeSO4 गर्म करोगे तो कैसा हो जाएगा? ये कलर नहीं रह जाएगा। चलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकूं। मिलते हैं अगले क्लास में। वैसे चैप्टर पूरा हो गया है, आप इस चैप्टर के वीडियोज़ को फिर से देखने की कोशिश करेंगे, छूटा हुआ है। और ध्यान रखेंगे क्या, डोंट लीव एनी टॉपिक इन द NCERT। सारे के सारे यूजेस, सारे के सारे एक्टिविटीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कॉपी में लिख के प्रैक्टिस करेंगे। कुछ दिक्कत आती है तो मेंशन करेंगे सो दैट आई कैन हेल्प यू। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में विद न्यू चैप्टर, दैट इज़ द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। थैंक यू।